नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा दोस्तों 54। इससे पहले 53 सेशन आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। जो छात्र नए हैं मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। अंत में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से भी होते हैं, आप उनको भी देखिएगा। अपने आप या तो कोई बुक ले लीजिए, रफ नोटबुक लीजिए, उस पर आप टिक करते चलिएगा और अपना अंत में अपना स्तर जांचिएगा कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड से हमारा पहला क्वेश्चन, केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम। ऑप्शन 1 काकभूसुंडी झील, ऑप्शन बी वासुकी झील, ऑप्शन सी नैनी झील, ऑप्शन डी चोराबारी झील। करेक्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, चोराबारी झील। यह हुई थी दोस्तों 2013 में आपदा आई थी 16-17 जून। इसको लेकर एक मिशन चलाया गया था, मिशन सूर्य होप। आप मुझे बताइएगा इसमें कौन सा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने छात्रों को यह पता है। चलो मैं ही बता देता हूं, MVI। ठीक है, 20 जवान शहीद हुए थे दोस्तों उसमें। द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है। ऑप्शन ए माना वैली, बी नीति वैली, सी जोहार वैली, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। कुछ क्वेश्चन के आंसर इनमें से कोई नहीं भी होता है। कभी आप सोचे कि ये तो एग्जामिनर तो बेवकूफ़ है, वो तो ऐसे ही देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द्रोणगिरी, यहाँ से 2 तथ्य हैं दोस्तों। अगर द्रोण का दून हो, दूनगिरी कहाँ पर होगा। दूनगिरी दोस्तों चमोली में स्थित है। अगर ऑप्शन में चमोली ना हो तो अल्मोड़ा करेक्ट आंसर होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो, दोनों ही चमोली और अल्मोड़ा, तो प्राथमिकता आप चमोली को दीजिएगा। ऐसे ही हरकादून उत्तरकाशी में है। इन तीनों ही तथ्यों को देहरादून से लिंक मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ। ऑप्शन ए गोपेश्वर, बी टिहरी, सी उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है चमोली में शुरू हुआ था 1973-74। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है। बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। बॉक्सिंग, इनका संबंध मुक्केबाजी से है, बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट दोस्तों, आदित्य जोशी का संबंध किससे है। आदित्य जोशी, ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी हॉकी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा बैडमिंटन। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है बैड और यहाँ पर है जोशी। जब हमें नींद आती है दोस्तों, मतलब जब हम थक जाते हैं तो सो जाते हैं बेड पर, जब उठते हैं बेड से तो एनर्जी के साथ उठते हैं, जोश के साथ उठते हैं। तो बैडमिंटन, आदित्य जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। करेक्ट आंसर यहाँ पर फुटबॉल रहेगा। 2011 से है दोस्तों, और 2010 से क्या है, संस्कृत हमारी द्वितीय भाषा है। प्रथम हिंदी है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। नहीं को दृष्टि में रखिएगा। ऑप्शन ए गोमती, सोन, घाघरा, बी तथा सी। ऑप्शन डी को इस टाइप से डिजाइन किया गया है जिससे छात्रों को लगे कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी गंगा में बाएं के बजाय दाएं से मिलती है। बायां दायां भी देख लीजिए, दायां बोलते हैं राइट को, बायां बोलते हैं लेफ्ट को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। ऑप्शन ए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। करेक्ट आंसर रहेगा अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग में होता है, और यहीं से गंगा का जन्म होता है। गंगा की लंबाई 96, पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है। भागीरथी की लंबाई 205, अलकनंदा की लंबाई 195। सबसे लंबी नदी काली, शारदा, लिपुलेख दर्रे से निकलती है या फिर काला पानी से निकलती है। कहीं कहीं पर दोस्तों अगर इन दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन में ना दिखाई दे तो आप इसका आंसर मीलम ग्लेशियर भी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे मीलम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकलती है, पिथौरागढ़ में स्थित है। मीलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो गंगोत्री, और यह गढ़वाल का भी सबसे बड़ा है, उत्तरकाशी में स्थित है। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलेगी अलकनंदा से, विष्णु प्रयाग में विष्णु, धौलीगंगा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी, मंदाकिनी का संगम होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? चांदपुर गढ़ी सैन से लगा लीजिए, यहाँ पर चमोली होगा। चमोली सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, 80-30 इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा चंपावत है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कालसी, बी पीपली, सी मुक्तेश्वर में, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यह स्थित है मुक्तेश्वर। इसको याद रखिएगा, ये लिंगार्ड के द्वारा स्थापित किया गया था, या इसके संबंधित शब्दावली है। मुक्तेश्वर अगर इसकी स्थापना की, अगर मैं आपको सही बता रहा हूं तो 1893, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है लेकिन 1893 है इसका। दोस्तों पीछे जो आवाज आ रही है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है दोस्तों। कारक 8 प्रकार के होते हैं, और कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है वह भी 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व चलिएगा, अगर हम इसको भारत मान लें तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हो जाते हैं। यमयोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं देखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द होता है। अविकारी, अविकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, अ लिखा है। अविकारी शब्द कौन सा होता है? यह 4 प्रकार के विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मैंने बोला विकारी शब्द, यहां पर पूछा गया है अविकारी शब्द कौन सा होता है, तो अव्यय जो खर्च ना हो, अव्यय जो खर्च ना हो, अविकारी जिसमें कोई विकार उत्पन्न, परिवर्तन उत्पन्न ना हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड होगा। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, उसको भी याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, इन चीजों को भी याद रखिएगा। समास भी 6 प्रकार के होते हैं। सभी तथ्यों को साथ साथ लेते चलते हैं दोस्तों। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म, भाव वाच्य। आगे बढ़ेंगे, शिव का विशेषण क्या है दोस्तों? तो शिव का विशेषण बनाना है तो शिव का विशेषण होगा, शिवेश तो कोई शब्द नहीं होता, शिवालिक नहीं होगा, शंकर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा शिव का विशेषण होता है शिव। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, यहां पर लिखा है दोस्तों शिवालिक। बताइए, शिवालिक, शिव की भोरे, मैनाक, इनका नाम मैनाक भी है। अब आप मुझे बताइएगा शिवालिक की ऊंचाई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कितनी है। कुछ छात्रों ने तो बता भी दी होगी। खर का पर्यायवाची शब्द है, खर का पर्यायवाची शब्द है खरगोश। नहीं दोस्तों, यहाँ पर खर लिखा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि खरगोश होगा। करेक्ट आंसर होगा गधा। खर बोला जाता है गधे को। जीके का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह था, तो बताइए कोलंबिया, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर रोहिणी। करेक्ट आंसर आर्यभट्ट होगा। 19 अप्रैल 1975 तिथि याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मदरसा किनका स्कूल होता है? तो यह होता है, आसान है, मुस्लिमों का होता है मदरसा। हिंदुओं का मंदिर होता है, ईसाइयों का चर्च होता है। एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ कब हुआ था? तो टोक्यो 1958, जकार्ता 1962, भारत 1982, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, टोक्यो 1958 में हुआ था। टोक्यो जापान की राजधानी है और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जकार्ता यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1962। 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसके दौरान लीपू लेक दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिससे मानसरोवर यात्रा होकर जाती है और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। राष्ट्रीय
गीत पहली बार किस वर्ष गाया गया? ऑप्शन ए 1911, 13, 36, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा 1936 राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। अगर हम बात करते हैं वंदे मातरम की तो वह 1896 में गया था और दोनों ही अधिवेशन बात करें तो कलकत्ता में हुए थे। यह कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, और यह तो हाँ जी। बात करते हैं 1913 में क्या हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची का आपको मिलान करना है। यहां पर लेखक और पुस्तक के नाम लिखे हैं। अबुल फजल अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी, कृष्णदेव राय अमुक्त मालदिया, कलहन रजत रंगनी। तो यहां पर देख लीजिएगा करेक्ट आंसर हो रहा है 2, 1, 4, 3। देखिए कहां पर लिखा है 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। जी हाँ, ऑप्शन सी आप यहां पर देख पा रहे हैं, 2, 1, 4, 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य देखिए कहां पर लिखा है, वर्धन कुषाण गुप्त। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। अशोक, चंद्रगुप्त के बाद अशोक, बिंदुसार, उसके बाद अशोक आते हैं। अशोक के बाद कौन आते हैं? कुणाल, इनके पुत्र। अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या की थी सुसीम की, उसके बाद राजगद्दी प्राप्त की थी। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। यहाँ पर मौर्य होता तो करेक्ट आंसर होता। मौर्य ऑप्शन में उपस्थित नहीं है, इस दृष्टि से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527, 1526, 27, 28, 29 सब याद कराया था आपको, बाबर और राजपूत के बीच में हुई थी? तो यह हुआ था खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का हुआ था दोस्तों 28 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था चंदेरी 28, घाघरा 29 में। हाँ जी ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, प्रथम तो हुई 26 में 1500, उसके बाद 30 साल बढ़ा दीजिए 1556। तीसरी लड़ाई होगी 1761, 1526, 1556, 1761। देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? गुप्त, चोल, मौर्य। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गुप्त के समय में थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग से हमारे पास क्वेश्चन है। जिस प्रकार कोशिश सफलता, यहां पर देखिएगा कोशिश सफलता, उसी प्रकार बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? खेल टेनिस, स्वास्थ्य विटामिन, पढ़ना ज्ञान, चढ़ना पढ़ाई। बताइए, सोचिए आप 10 सेकंड का समय लीजिए और बताइए क्या उचित आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, होप आपने सोचा हो और आंसर भी बताया हो। जैसे दोस्तों कोशिश करने से सफलता मिलती है, आप कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, कुछ छात्र होंगे लेखपाल, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, फिर दरोगा, बंदी रक्षक, कनिक सहायक, तो कोशिश करने से सफलता मिलती है। उसी प्रकार दोस्तों पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आप इसमें 15 सेकंड का समय लीजिए और सोचकर बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपने सोचा होगा। देखिए यहां पर लिखा है 14 और 12, 14 और 12 अगर हम इसके बटे में 2 कर दें, इसको हल करने की कोशिश की जाएगी, अगर 2 सत्ते 14 और 12 सत्ते 84 आ रहा है 84। ठीक है, आप ट्रिक समझ गए होंगे। अगेन यहां पर लिखा है 18 मल्टीप्लाई 19 बटे में 2, इसे काट देंगे तो यहां पर 9 आएगा, 9 9 81। यहां पर देखते हैं अब इस दृष्टि से हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहां पर हम x मान लेते हैं, तो x मल्टीप्लाई 11 बटे में 2, यहां पर आ जाएगा 88। इसको सोल्व कीजिए तो 11 अट्ठे 88, 2 अट्ठे 16, x का मान आया 16, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहां पर करेक्ट होगा 16, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 54। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।